दिलशाद साहब हमारे साथ आ गए। भट्टी साहब, उनसे हम हासिल कर लेते हैं जो आज फैसला भी आया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का। बहुत शुक्रिया कवर दिलशाद साहब आपके के लिए। अब आज यही एक बहस है कि मुस्तकबिल पंजाब हुकूमत का इस वक्त क्या होगा। पीटीआई को का मैं दावा देख रही थी, वो ये कह रहे हैं कि अमली तौर पर विफाक और पंजाब से हुकूमत अब खत्म हो चुकी है, बस एक आईनी कॉन्स्टिट्यूशनली एक इख्तिताम होना बाकी है। दूसरी तरफ मरियम औरंगजेब भी कह रही है कि हमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, हमारे पास 177 अरकान हैं। इन तमाम पेचीदगियों को मामलात की देखते हुए कवर दिलशाद साहब, आप क्या स्टेटस देख रहे हैं इस वक्त पंजाब हुकूमत का? पहले तो मैं अपने दोस्त की बात को तायद करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हवाला दिया है कैंसर का ज़दा एक बहुत बीमार आदमी रमजान का हवाला। मैं एक बड़ी अहम बात करना चाहता हूँ। जनाब कासिम सोरी साहब को 2019 में इलेक्शन कमीशन ट्रिब्यूनल ने उनको नाअहल करार दिया और बड़ा खूबसूरत बड़ा अहम जजमेंट ये लिखी कि जनाब इसके हल्के में 55,000 जो वोटर थे अंगूठे के निशान की बजाय जो काउंटर फाइल पे अंगूठे का निशान लगता है वो पांव के अंगूठे के निशान। ये नादरा की रिपोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मैं पूछना चाहता हूँ कि अभी तक उसको स्टे दे दिया और अभी तक उसको जनाब उन्होंने फैसला नहीं किया उसके बारे में। आप समझिए टूट गई, बहाल हो गई, अब इस्तीफे दे दिए, लेकिन कासिम सूरी का बात कभी नहीं किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। इसी तरह 2 ख्वातीन थी इनकी को कौमी असम्बली के मलिका भी है, दूसरी शोजा कमल, उनको अभी तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला रिजर्व रखा हुआ है। 3 साल हो गए फैसला रिजर्व कि उनकी उन्होंने अपना वोट जो था जो दाखिल कराया था पिंडी में, जो इस्लामाबाद में तो कौमी असम्बली की सीट नहीं होती ना, वो तो उधर जो कौमी असम्बली था वो पिंडी में कराया या पता नहीं कहीं 12 पिंडी में कराया, गुजर खान में कराया, वो जाली था, गलत था। 3 साल से फैसला रिजर्व किया पर अभी तक फैसला नहीं आया। तो ये मेरे दोस्त की बात ठीक है। अब यहाँ जो फैसला आया अभी हुक्म जारी कर रहे हैं कि वोट कास्ट कर सकते हैं लेकिन काउंट नहीं होगा। किस कानून में लिखा हुआ है काउंट जो है वोट काउंट नहीं किया जाएगा? कुछ कानून में लिखा हुआ है, हमें बता देना। तो क्या जो हमारे 2 जो थे हमारे जज मौजूद जज, उनको मैं सल्यूट करता हूँ। उन्होंने ये कहा कि जनाब ये तो आइन की रीड्राफ्टिंग कर रहे हैं आप, ये आप आइन को चेंज कर रहे हैं आप। तो जनाब इनको आइन में तो कामा दुरुस्त नहीं कर सकते, तो इन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी कि वोट का काउंट नहीं कर सकते। किसी ने पूछा ही नहीं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से क्या इनका फैसला अल्हामी है, क्या फैसला ऊपर से आ गया कि अभी जब हमने हुक्म जारी कर दिया आपको मानना पड़ेगा। कल को ये कहें कि जनाब आज से पाकिस्तान का निजाम जो है वो सदारती निजाम हो गया है, पार्लिमानी सिस्टम हमने खत्म कर दिया, हमारा हुक्म है ये, हमने आर्टिकल 184 के तहत 183 के तहत हुक्म जारी कर दिया है कि आप आज से पाकिस्तान का निजाम जो है वो सदारती हो गया। तो क्या आप उसको मान लेंगे? आप उसको ये पार्लियामेंट के बालादस्ती से ना फैसला किया है, तो पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए इस फैसले को रिजेक्ट करें और 2/3 मेजॉरिटी के तहत आर्टिकल 63A में तरमीम करें। या जिस तरह सदर मुमलकत पर उन्होंने करारदाद मजम्मत पेश की है या इमरान खान के खिलाफ करारदाद मजम्मत पेश की है, तो इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसलों को भी करारदाद मजम्मत पेश करें कि जनाब उन्होंने आइन के साथ छेड़खानी की है। तो ये जब मुल्क बचेगा और पंजाब के साथ मुल्क का ढांचा बदल देंगे। बाकी रह गया ये जो फैसला आया इलेक्शन पाकिस्तान का, मुझे भी थोड़ा सा इख्तलाफ है तो थोड़ा सा इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को ये जो ज़ाहिर है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले आने के बाद खामोश होगा। और एक और बड़ी अहम बात है, इधर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर किसी को डिस्क्वालीफाई करता है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट उसको बरी कर देता। नहीं, इलेक्शन कमीशन के क्या इख्तियारात है? तो इलेक्शन को ताला लगा के बंद कर दो, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हवाले कर दो, एक ब्रांच इस्लामाबाद हाई कोर्ट को दे दें। इलेक्शन कमीशन क्यों रखा हुआ इन्होंने? जब फैसले सुप्रीम कोर्ट में कर रहे हैं, फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फैसला करना है और इलेक्शन कमीशन फैसले के हर खिलाफ को उन्होंने कानून करार देना है। अब फैसला वाला का केस आ रहा है कि अब वहाँ केस चल रहा है कि जनाब हम देखेंगे कि इलेक्शन कमीशन के पाकिस्तान में पास इख्तियार है कि नहीं है उसको डिस्क्वालीफाई करने की। जब आपने देखना ही है तो इलेक्शन कमीशन बंद कर दें आप। तो ये चीजें अब आवाम को उठना पड़ेगा। अवाम को इसलिए इमरान खान ने आवाम को उठाया है, तो एक आवाम ये भी उठे कि अदालतों को पूछा जाए कि आप क्या फैसले कर रहे हैं।